Hello students of class 7. Welcome back in my video number 6 of biology, in which we will continue our chapter number 1, nutrition in plant. Okay students, I have explained the topics of parasitic plants, saprophytic plants and symbiotic plants. Now I will move on to the insectivorous plant. What are insectivorous plants? Okay, read this paragraph of insectivorous plant from page number 7. Read the whole page and on page number 8. Okay students, read it out. These are insectivorous plants and the examples of insectivorous plants. Insectivorous plants are those that feed on the insects trapped within their leaves. यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट में ये ख़ासियत है कि वो अपने लीव्स में जो उनके नज़दीक उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं या उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और उस इंसेक्ट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, ज़ाहिर है कि वो इंसेक्ट पूरा का पूरा उसको वो डिज़ोल्व करेंगे और अपने अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो भी न्यूट्रिशन उनसे हासिल होगी उन्हें उसको वो अपने ग़िज़ा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं. द सॉइल, ऐसी वो ज़मीन जहाँ आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो करते हैं, दे डज़ नॉट हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स. उस ज़मीन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स उस पौधे के हिसाब से मौजूद नहीं होते, यानी उनमें नाइट्रोजन वगैरह कम होती है, स्पेशली नाइट्रोजन. देयरफॉर दे obtain their nutrients from the insect's body and are called insectivorous or carnivorous plants. Okay, come to the next paragraph. The leaves of the insectivorous plants are modified in several ways for trapping insects. The trapped insects are killed by these plants and the nutrients of the insects bodies are sucked by the plant. ये इनमें जो इसके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, यानी उनके लीव्स जो है वो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं, जिनको उनको इस्तेमाल करते हुए वो अपने पत्तों के ज़रिए इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करते हैं. द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. This is the picture of Venus fly trap. You can see on your page number 7. See this. It has a broad leaves. अब ये इसके इस तरह होते हैं कि ये इसके अंदर जब करीब से कोई भी इंसेक्ट गुजरेगा तो ये इसके जो फ्लैप्स हैं लीव्स के ये बंद हो जाते हैं और उसके अंदर वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट इज़, इसमें जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसकी वो है पिचर प्लांट. जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये एक पिचर यानी एक जग की तरह की शेप होती है इनकी. अभी पढ़ते हैं हम इसको तो इसमें यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली. इन द पिचर प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर और अ कप लाइक स्ट्रक्चर. दीज पिचर्स आर hollow tubes. See, you can see in this photograph. These are tubes like cup like structures. Okay. These pitchers are hollow tubes which open at the top and are completely or partially covered by a specialized flap or hood. यानी इनकी जो ट्यूब्स होती हैं ये हॉलो होती हैं, नीचे इनमें थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, जबकि इनके ऊपर एक हुड या फ्लैप समझ लें, या उसमें इस तरह से जैसे किसी चीज़ को ढक्कन की तरह समझ लें कि लिड सा होता है इसके ऊपर. ठीक है. द ब्राइटली कलर्ड हुड often secrete nectars and attract insects or other preys. उसमें जो हुड उसका होता है वो मुख्तलिफ जो है वो सिक्रीशंस करता है, नेक्टर सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद ज़ाहिर वो उसके करीब जाएंगे तो वो उनको
अपने हुड के अंदर, हुड से पकड़ लेता है. The inside of the pictures is lined with drawn pointing hairs. अब उस पिक्चर के अंदर जो है वो छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे होते हैं. वंस द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड बाय द पिक्चर, जब एक दफ़ा वो पिक्चर में इंसेक्ट पकड़ लेता है, द हुड क्लोजेज डाउन एंड द हेयर्स प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम द क्रॉलिंग आउट. वो हुड बंद हो जाता है, उसका ढक्कन या लिड समझ लें, वो ऊपर से बंद हो जाएगा और उसके अंदर जो पिक्चर में जो हेयर्स होते हैं वो उसको बाहर की तरफ क्रॉल आउट नहीं करने देते. There is a small pool of water at the bottom of pitcher. The insect drowns here and its body is decomposed by digestive acids secreted into the water by the plant. अब उसकी छोटा सा मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी यानी होता है, मौजूद होता है एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे की तरफ. अब वो इंसेक्ट जाहिर है कि उसके अंदर जब फंस जाएगा और वो नीचे की तरफ हेयर्स उसे डाल देंगे तो वो उसमें डूब जाएगा. डूबने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी. डिकम्पोज किस तरह होगी? क्योंकि वो प्लांट जो है वो डाइजेस्टिव एसिड सिक्रीट करता है जिसकी वजह से वो प्लांट डिकम्पोज हो जाता है. द रिजल्ट इज़ अ नाइट्रोजन रिच लिक्विड फूड अवेलेबल टू द प्लांट. और उसका नतीजा क्या है कि जाहिर है कि वो जब इंसेक्ट डिकम्पोज हुआ तो उसमें मौजूद तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिसमें कि नाइट्रोजन रिच होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, वो लिक्विड फॉर्म में प्लांट्स के लिए, उस पिक्चर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है. यानी उसने ख़ुद तो कोई भी फूड मैन्युफैक्चर नहीं किया, उस इंसेक्ट को ट्रैप किया, उसको डिकम्पोज किया और उसके बाद अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग, उसने अपने ग़िज़ा को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल किया. Okay students, I hope you understand it. Now we will move on page number 8. There is another example of insectivorous plant, that is sundew. The sundew are so named because their glandular leaf hair glistened like dew in the sun. ये देख रहे हैं आप, look at this picture. ये ड्यू हम कहते हैं, जैसे ओस के छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो ये इसकी आप पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो ग्लैंडुलर से लीव्स हैं इसके छोटे छोटे से, उनके ऊपर ऐसे मोती की तरह के छोटे छोटे आपको मोती से नज़र आएंगे, जैसे वाइट ड्यूज़ पड़ी हुई हैं उसके ऊपर या ओस पड़ी हुई है. ओके. These plants are found on the sandy bank and other mineral soil poor in organic nitrogen and phosphorus. ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जिनकी ज़मीन में जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम होती है. The leaves of sundew have tentacles with a sticky substance called mucilage. अब इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं और वो स्टिकी सब्सटेंस उस पे मौजूद होता है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं. द लीफ हेयर्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑल्सो कंटेन स्टॉक्ड ग्लैंड. दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड डिकम्पोजेज द ट्रैप प्रे. ये लीव्स जो हैं उनके अंदर ग्लैंड्स जो हैं वो स्टॉक्ड यानी डंडी की तरह, डंडी के ऊपर एक लगे हुए होते हैं. द ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस और वो डिकम्पोज करते हैं ट्रैप्ड इंसेक्ट को कि वो उसको डिज़ोल्व करने के बाद उसकी न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकें. द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन वंस अ प्रे हैज़ बीन कैप्चर्ड रीचिंग इट्स मैक्सिमम कंसनट्रेशन अबाउट द 4th डे. जब ये तमाम उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और एक दफ़ा अगर उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट फंस जाता है तो वो उसको डिकम्पोज करने के बाद उसकी फूड को, उसकी न्यूट्रिशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट. डू नॉट फॉरगेट टू रीड दिस पैराग्राफ. डू यू नो? ओके, this is informative, this is very informative. Okay students, now come to the exercise given on page number 8. This is now you know. Take a pencil with you and
take out the correct answer of the question number 1. What is it? A. Which one of the following is not an insectivorous plant? The options are bladderwort, lichen, pitcher plant and sundew. अब इसमें से insectivorous plant कौन सा नहीं है? तो हमने lichen जो है वो पढ़ा था शायद symbiotic में, तो lichen is the answer. B. Stomata are surrounded by. स्टोमेटा किसके सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल्स के, क्लोरोफिल के, कार्बोहाइड्रेट्स के या एपिडर्मल सेल. तो उसकी सराउंडिंग में स्टोमेटा के एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं. ओके. सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट? पैरासिटिक प्लांट कौन सा है? कस्क्यूटा. नंबर 1 इज कस्क्यूटा, एलजी, पिचर प्लांट, लीचन. तो आई होप यू नो दैट पैरासिटिक प्लांट इज Cuscuta. D. Or Orobenchi is an example of a, या Orobenchi किसकी एग्जाम्पल है? पैरासिटिक की, सेप्रोफेटिक की, सिम्बियोटिक या इंसेक्टिवोरस? आई थिंक Orobenchi is an example of parasitic plant. Okay. The second exercise is match the correct answers. A. Nutrition. Read all for this and give me the answer. I think nutrition is on. The correct answer is the process of obtaining and utilizing food. Okay. So we will write number 3 over here. बी. पैरासाइट. व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं दूसरे प्लांट्स में. तो इसमें कौन सा है? का ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी ऑफ अनदर. ये ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. नंबर 4. Okay. C. What is C? Saprophyte. What is saprophyte? Saprophytes are those organism driving its food from the dead and decaying plant and animals. Number 1. So we will write 1 over here. D. Symbiosis. Symbiosis is the association of two different organisms in which both are benefited. So we will write here 2 over here. The rest of the question number 3, 4, 5 and 6. You have already read all the chapter, so you can give the short answers by yourself of these questions. No need to write the question in copy. So you can do it by yourself. Okay, students, do not forget to read this points to remember, which is on page number 8 and 9, and you must learn all the important definitions given over here on page number 9. You must learn these. Okay, we will continue our next work in my next video number 7. Thank you.